जी नमस्कार। बधाई हो। भस्माचल इतनी बेहतरीन नाम है, क्या है थोड़ा हम अर्जुन से बताना चाहते हैं, क्या है क्या स्टोरी? मोहन जी हम चाहेंगे पहले आप ही सुनिए। ये भस्माचल जो ड्रामा है ऑडियंस होम ऑर्फनेज को रिलेटेड का स्टोरी है जो आजकल का बच्चे लोगों को हम लोग अवेयरनेस कैंप देने के लिए प्लान कर रहे हैं, जिससे माँ बाप ऑडियंस को हम जाके अपनी जमा करते हो मतलब क्लास शुरू होता है, मतलब तकलीफ क्या होता है उसको पूरा स्टोरी में दिखता है। कि भस्माचल का जो नाम है, भस्म जो आग होते हैं अच्छे भस्माचल। वीडियो भी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो ये जो टाइटल इन्होंने लिखा बहुत ही प्यारा टाइटल रखा है, भस्मा आंचल। और दूसरी जो कहानी इन्होंने जो क्रिएट की तो क्या की, जो हकीकत है उसको उन्होंने पन्नों पे उतारा। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें कम से कम 56 से 70 आर्टिस्ट हैं, जिसमें से गिने चुने प्रोफेशनल हैं, बाकी अनप्रोफेशनलों को इन्होंने ट्रेन किया। ट्रेन करके ये भस्मा आंचल आज इसका प्रीमियर होने वाला है। तो मैं ये है क्या चीज़, ओल्ड होम है क्या, ये आंचल क्या चीज़ है, उस पर एक मैं अभी बहुत जल्दी हमारे पंडित गुरु विमल प्रकाश जी ने गाना लिखा है, उसका मुखड़ा सब आप ही के ऊपर आता है। बच्चे अब बच्चे नहीं है, मन के अब सच्चे नहीं है, बच्चे अब बच्चे नहीं है, मन के अब सच्चे नहीं है, माँ का आंचल भूल गए हैं, दादी की लोरियां भूल गए हैं। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए, देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। आज है हर घर घर की कहानी, आज सुनाए अपनी जुबानी, आज सुनाए अपनी जुबानी। ये सही है कि आज के इस कलयुग में जो घोर कलयुग अगर कुछ है तो सबसे बड़ा पाप है कि अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इस लायक किया, पढ़ा लिखा के ब्याह शादी करके इस लायक किया कि ये मेरा लाल मेरा दुलार हमें बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वही बुढ़ापे का सहारे के जो बच्चे हैं अपने माँ बापों को ओल्ड होम में भेज देते हैं। और ओल्ड होम में उनके साथ क्या व्यवहार होता है, व्यवहार तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग रखते हैं वो उनको अपने सगे माँ बाप से ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि मैं कई ओल्ड होम में गया हूँ जहाँ लोग बात, मीरा भाईंदर में भी एक है, वो जगह का है उसका नाम मुझे नहीं मालूम, चाहे दिल खुशी ऐसा कुछ नाम है ओल्ड होम का, सर अगर आपको भी गए हो तो उसमें हर सैटरडे संडे फंक्शन होता है। और वहाँ जाने का मुझे मौका मिला, मैंने देखा उन माँ बापों को देखा, वो उनसे मैंने पूछा आपको कैसा, बोला नहीं हमें अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको यकीन बताता हूँ कि उनमें से कुछ के बच्चे अमेरिका में हैं, कुछ के बच्चे दिल्ली में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जिनकी तनख्वाहें अच्छी खासी हैं, मगर वो सिर्फ अपने बच्चे बीवी और अपने बच्चों के हो गए, अपने माँ बाप के लिए। और उस चीज़ को जो उजागर करने के लिए हमारे मोहन नायक साहब ने जो काम किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और इनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का जो नाटक लेके आए, या इस तरीके की जो प्रस्तुति, उसको नाटक नहीं कह सकते, हकीकत जो लेके आए। अरे हिंदुस्तान में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा इसके प्रोग्राम होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे पहले तो मुझे बधाइयाँ आप लोगों को देना चाहिए कि आप इतनी तादाद में मीडिया आई है और इस ओकेशन को कवर कर रही हैं। मेरे साथ माही जी हैं, सिमी जी हैं, आप लोगों का भी यहाँ पधारना बहुत अच्छी बात है। और सर आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपको एक वादा है मेरा, इस बार तो आप कर लीजिए, आगे अगर इसके लिए कोई गाना चाहिए तो मैं फ्री कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करके दूँगा। और मैं इसके लिए मुझे यहाँ लाने के लिए रमाकांत मुंडे साहब का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा, और हमारे रवि साहब जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मोहन जी, बॉलीवुड न्यूट्रिशन से विजय तस्वीर सर, ये जो मैसेज आप देना चाहते हैं यंग जनरेशन को, कि क्या प्लानिंग आपने की, किस तरीके का हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर जो पहले था और आज है उसमें क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? इसमें बच्चे लोग को गलती की वजह से हमने कभी कुछ ड्रामा बनाया नहीं है। तो बच्चे लोग को हम लोग भारत छोड़ के दूसरी जगह पर भेजते हो, वो रिटर्न नहीं आते हैं, उसकी वजह से ओल्ड एज होम बढ़ता है। तो वो कंसेप्ट भी हम उसमें लाया, एकदम बच्चे लोग का ही गलती नहीं होता है, माँ बाप का भी गलती होती है कि बच्चे लोग को इधर का एजुकेशन नहीं देते हैं और इधर भेज देते हैं, वो भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एजुकेशन के साथ साथ कल्चर भी कहाँ तक मायने रखता है?
हमारी जो संस्कृति है और जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में कैसा? एनीवे वो सब चीज़ को पुराना कल्चर में और अभी के कल्चर में बहुत सारा चेंजेस आया है। जी सर। लेकिन वो चेंजेस की वजह से माँ बाप अनाथ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको तो कोई स्टडी नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी 5-6 सालों से हमारा 30 से 35 ओल्डेज होम हम लोग ऑलरेडी उनको सपोर्ट कर रहा है, ऑर्फनेज हम लोग चला रहे हैं। उधर से हमको उधर से ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि वो कल्चर चेंज होने से माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया छोड़ के वो लोग आगे हो जा रहे हैं, वो रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए माँ बाप अनाथ हो रहे हैं। वो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्ट्रॉन्गली लिखा है इसके अंदर। चेंजिंग तो आता है सर, अगर आदमी बाहर गाँव जाता है, यहाँ का कल्चर बाहर कल्चर को एडजस्ट करता है, वहाँ से जब रिटर्न होके आता है, एजुकेशन अलग चीज़ है, वो तो हर किसी को चाहिए। तो वो कल्चर नहीं कह सकते, उसके साथ से जो करेक्टर है ना, जो वो करेक्टर लेके आता है अपने साथ में, जी सर। एक अनूठा करेक्टर, तो वो बाहर के कल्चर की जरूरत, करेक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत से करेक्टर हैं कि एक से जब 2 बनाते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि अपने बच्चों के लिए कि भाई मैं ऐसी प्यारी सी दुल्हन लाऊंगा आज मेरे बेटे के लिए कि जो घर में लक्ष्मी की तरह आएगी, मगर वो लक्ष्मी बाद में ताड़का बन जाती है। तब ये ओल्ड होम इस तरीके से खुलते रहे। आप ये क्या कह रहे हैं, जरूरी नहीं मैं नैयर साहब आपसे एक ही नायर साहब कहना चाहूँगा, अमेरिका लंदन तो हर आदमी चाहता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाके पढ़े। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ के आके मुझे यहाँ ओल्ड होम में मिल जाए। असलियत ये है कि कहीं ना कहीं माँ बाप के पालन पोषण में ये फर्क हो जाता है कि उनको बच्चों को शुरू से संस्कृति नहीं देते। जैसे आज मुझे कई लोग बोलते हैं कि दिलीप भाई आप आज की जनरेशन को क्या कहेंगे। मैं बोला सबसे पहले जनरेशन को एक लैपटॉप वगैरह देने से पहले उसको आप एक आरती की तो बुक दे दीजिए कि जय आद्या सरस्वती। अभी नवरात्रि आई है कि जितने डांडिया राज खेले किसी को भी आरती बोले, किसी को नहीं मालूम। तो हमारे कल्चर को हम ही लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने जो कहा एक बात कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी इस चीज़ के दोषी हैं, बाद में उनको भुगतना पड़ता है। अगर आज से मैं कह रहा हूँ, अभी से जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ऐसे इनके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये शो देखेंगे, अगर आज से वो प्रण कर लें कि हम हमारे बच्चों को ये जरूर कहेंगे कि बेटा सुबह उठते कम से कम भगवान को एक बार प्रणाम करो, फिर हम दोनों को प्रणाम करो, जो हमारी ऑलरेडी संस्कृति थी वो आज हमारी लुप्त हो चुकी है। हाय डैड, हाय मम, और बाद में चिंगम खाते हुए चलते हैं। तो इसीलिए कल्चर वो है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है, और बाकी तो जिस तरीके से हम फिल्म के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, इन्होंने फिल्म से भी बड़ा काम किया, क्योंकि जीते जागते करेक्टर जब ऑडियंस के सामने वो परफॉर्म करेंगे करेक्टर, और जो उनकी फील और महसूस करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा इनका ड्रामा। तो इनको बहुत बहुत बधाई है। बहुत आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहन नायर जी ने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और इतने अच्छे विचार लेके आए लोगों के सामने, आप लोग भी चाहते गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले, उस चीज़ को और आगे बढ़ावा जाए, हर घर तक पहुँचे, आप क्या बोलना चाहते हैं? ज़रूर। एक्चुअली दिलीप जी ऑलरेडी ऐड किया है ये चीज़। में 2021 में उनके साथ काम किया है, मतलब मैं खुद जाके कोयम्बतूर में मोहन जी ने जो किया, मैंने उसको विजुअलाइज किया और मेरा तरफ से एक डांस वहाँ पे परफॉर्म किया है। एंड ये बोलना है, ये माँ मतलब क्या है, प्योर सोना है। शी इज़ अ यूनिवर्सल मदर। माँ के बारे में मेरे को मालूम नहीं है क्या बोलूँ, और बोल रहे ये गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये लेके हम मोदी जी के पास जा सकते हैं। आपको ज़रूर उसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। 15 साल से वो मालूम है, वो राइटअप कर रहा है, और आगे क्या करने का वो हम साथ में बैठ के, सर आपसे रिक्वेस्ट है एक एल्बम करेंगे हम भारत के बारे में और माँ के बारे में। जो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, वो यंग जनरेशन जो जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। ये पेरेंट्स में खुद 15 साल से आई एम डूइंग सम सोशल वर्क, सो मेनी वर्क। एक जो चैरिटी पेरेंट्स जो माँ, बिकॉज थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मैं खुद चालको गौराई अंधेरी बहुत जगह पे गई। वहाँ पे जो पेरेंट्स, प्रिंसिपल, बैंकर्स बहुत लोग हैं, ये बच्चे लोग क्यों छोड़ रहा है, उनको क्यों घर पे किसी को रख के क्यों नहीं देख सकते। मेरा वही एक चीज़ है, मोहन जी आप बहुत मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर टीम के सबसे। और बेस्ट विशेस टू ब्रह्मांचल एंड टीम महारानी। 500 का वॉलंटियर्स है, लास्ट पोस्ट कोविड ये काम किया सर, उसके लिए उनको प्लीज़ बहुत बढ़िया। आप टेलीविजन एक्टर बहुत सारे काम किए हैं, अलग अलग स्टोरी देखे होंगे, तो इस तरह की स्टोरी ढांचे पर लेके आना एक नाटक के द्वारा आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं
मोहन जी को बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको ये सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है। और जैसे कि वो मैम कितने ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि कोई भी सुनेगा कोई भी इमोशनल हो जाएगा। एक माँ ऐसी है कि मैं तो ये कहूँगी कि माँ वर्ड बोलते ही हम लोग माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आजकल के बच्चे, इन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम बाहर चले गए तो हमारे संस्कार भूल जाओ, हम बाहर चले गए तो हमने वहीं पे शादी की है, हमारी वहीं पे लाइफ है और यहाँ पे सब खत्म है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जनरेशन में और जो अभी का कलयुग का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाहर सेटिल हो जाते हैं और वहीं पे अपनी नई दुनिया बसा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम भी माँ बनने वाले हैं। जो आज की बहुएँ आती हैं वो ये नहीं सोचती कि मैं भी किसी की माँ बनूंगी, मैं भी एक दिन सास बनूंगी। तो वो बच्चे भी मेरे साथ वही करेंगे। आप अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हो। अभी के टाइम पे संस्कार नाम की चीज़ बची ही नहीं है और वो रही नहीं है, क्योंकि बच्चों को संस्कार दिया ही नहीं जाता है। बच्चों को सबसे पहले फ़ोन दिया जाता है, वो बाहर घूम रहे हैं, उनको फुल आज़ादी दी जाती है। हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे मेरी मम्मी पापा जी के परमिशन के बिना हम कभी बाहर नहीं जाते, कभी कुछ नहीं करते। और आज मैं मुंबई बैठी हूँ तो वो भी पापा जी के सपोर्ट की वजह से। हमेशा ऐसा हुआ है कि माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते और बच्चे यहाँ तक पहुँचते। और आज मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बन जाऊँगी तो मैं बोलूँगी चलो अभी मुझे मम्मा को देखना, तो अभी उनको टाटा बाय बाय करती हूँ और अभी मैं अपनी लाइफ सेट करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी, ये जो सेवा होती है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। श्री मोहन नायर सर इतने लकी हैं कि उन्हें ये सेवा करने का मौका मिला है कि वो आज मंच पे ड्रामा तो नहीं बोल सकते, जो बताने वाले हैं कहानी वो शायद सबके लिए होगी कि देखो आप अपने माँ बाप की सेवा करने से पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हो और ये भी नहीं सोचते कि कल को हम भी माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे भी कल को ये सब कर देंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो बस यही है। मैं आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट है और मैं ऐसे इवेंट पे कभी नहीं आई हूँ। और जब मुझे बुलाया गया था, मुझे बोला गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुशकिस्मत वाली हूँ कि आज मैं ये इवेंट अटेंड करूँगी, आज वो देखूँगी। और आज मेरे साथ मेरे सीनियर दिलीप सर हैं, मोहन जी हैं, मैम हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट इतने बड़ों के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती है कि आप बैठे हो। ये अपने हिसाब से बताएंगे, बट मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। मेरा नज़रिया जो है माँ बाप के लिए, मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने अपनी मम्मा से, मेरी मम्मा से मुझे जितना प्यार है, मैं सिर्फ अपनी माँ से नहीं, जो भी माँ शब्द होता है ना, सबकी माँओं से, मैं सबकी माँओं की वही रिस्पेक्ट करती हूँ जो मैं अपनी माँ से करती हूँ। क्योंकि एक जो माँ होता है, हम बोलेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन सब माँ है। लेकिन वर्ड तो एक ही यूज़ करते हो ना, तो आप प्लीज़ अपनी मम्मा की जितनी रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की भी करो। आप प्लीज़ बाहर जाते हो तो ऐसे मत करो। आपको नहीं पता चलता है उनका कितना पेन होता है जब वो हमें पाल पोस के बड़ा करती हैं, हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब हर कदम में वो हमारे साथ होती है, हमें आगे लेके चलती है। तो बस कुछ कदम में जब हमें उनके साथ होना चाहिए, हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? जब हम छोटे होते हैं, हमारा बचपना होता है, तो वो हमें पाल पोस के बड़ा करती हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ देती हैं। और जब हमें उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना होता है, तब हम अपना घर सोचते कि हम अपना घर बसाने चलते हैं, हम अपना घर सेटल करते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं। ये सब और जी आखिरी सवाल है कि इसको आगे कैसे प्रेजेंट करने वाले? ये जो आज जो ड्रामा अभी हो रहा है, एक्चुअली प्रॉपर ड्रामा नहीं कर रहा है, सेटअप कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्रीमियर शो है। इसका प्रॉपर जो शो है अक्टूबर 5 को यही जगह पर होने वाला है। मेरे को मीडिया को इनकी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक्स बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग इधर आ गए। इतनी बड़ा आर्टिस्ट लोग का एक साल का मेहनत है इसके पीछे, तो लोग सब बहुत मेहनत किया हुआ है। आप लोग थोड़ा बहुत ये ड्रामा देख के जाना, देखने के बाद जो ड्रामा के बारे में लिखते हैं उसमें बहुत मजा आ जाता है। तो सुनने से लिखने में वो थोड़ा देख के चले जाओ। तो अगर आप इसका होता है तो एक सीन है, 12 सीन 6 छोटे छोटे ड्रामा है,
इसके अंदर कॉमेडी है, डांस है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि ओल्ड एज होम का ड्रामा बोल के सबको रोना है, ऐसा नहीं है। हंसना भी सब कुछ क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर, तो कलरफुल वे में किया हुआ है। एटलीस्ट आप लोग 4-5 सीन देख लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो उसके बारे में क्या करना है। एक मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, माँ बाप को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, वो अपना सोचते हैं, माँ बाप ने क्या किया वो नहीं सोचते। उनका वक्त आ चुका है इस कलयुग में कि माँ बाप को भी अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपनी चीज़ें बचाते रखनी पड़ेगी, संपत्ति बेशक मैं ये कहानी उन्होंने कही है, हालांकि वो शख्सियत का मैं नाम नहीं लूँगा, मगर पूरी मुंबई को मालूम है। ये अभी हाल ही 1.5-2 साल का केस हुआ है, और मैं इतनी बड़ी शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जिनका वर्ल्ड फेम नाम रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैंने उनकी फिल्म भी की थी, उसमें म्यूजिक था मेरा, और मैंने उनको जिस आदमी पर, जब मैं उनकी सीटिंग हम लोग कर रहे थे, मैं किस्सा इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं जब उनकी सीटिंग कर रहा था तो उन्होंने अपने डायरेक्टर से बोला, यार एक काम करो, आप लोग बॉम्बे नहीं आ पाओगे, एक कोई भाड़े पे मकान ले लेते हैं लोखंड वाला साइड में, तो जहाँ आप अपनी टीम को, तो उनके जो सेक्रेटरी उन्होंने बोला, सर आपका तो फलानी जगह बंगला है, आप अपनी को खुद मेरे सामने बोल, यार इतने बंगले हैं मेरे, मेरे को मालूम नहीं कि जू में इतने उनके बंगले पड़े। वो शख्सियत को मैंने जब देखा फिल्म के बाद में, जब पता नहीं क्या ऐसे की बात हुई उनके परिवार में, उनसे एक ही गलती हो गई कि उन्होंने अपनी ताउम्र की जितनी दौलत थी, या जितनी फैक्ट्रियाँ थी, या जितनी जायदाद थी, या जो जो चीज़ें होती है, वो सारी की सारी, जैसे कहते हैं ना, A to Z सारी बच्चों के नाम लिखी थी। जिस दिन लिखी उसके दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ को रोड पे मैंने देखा, और उनकी बीवी एक नॉर्मल गेस्ट हाउस होता है ना, जो मतलब धर्मशाला जिसको कहते हैं, मंदिर की धर्मशाला में बैठी हुई, वो गाना कसमें वादे प्यार बातें हैं, ये गाना गाते हुए मैंने उनको, अरे मैंने देखा नहीं, मतलब यूट्यूब आइए इसमें आया था क्या, फेसबुक में, इसमें जो इंस्टाग्राम, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जायदाद को बचा के रखो, जब तक आप है तो पहले अपने नाम पे रखो, क्योंकि मेरे बाद मेरी बीवी का है, और बीवी है जब तक सारा बीवी का रहेगा, और बीवी के बाद में फिर मेरे बच्चों का होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।